गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण का पाठ 8 संज्ञा के विकार में कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा के 3 विकार होते हैं, संज्ञा, लिंग, वचन और कारक। क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हीं के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। ठीक है, हम लिंग और कारक वचन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा का तीसरा कारक कौन सा है? कारक। तीसरा विकार कौन सा है? कारक के बारे में। कारक क्या है? कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्पष्ट करने वाले शब्द चिन्ह। अब वो शब्द चिन्ह कौन से होते हैं? में, को, के लिए, पर, है ना, के द्वारा। ये क्या है? ये वो शब्द चिन्ह होते हैं जो संज्ञा और क्रिया, है ना, सर्वनाम को आपस में संबंध बताते हैं, आपस में इनको जोड़ते हैं। तो क्या कहलाते हैं? कारक। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, है ना, संबंध, अधिकरण, संबोधन। 8 भेद होते हैं कारक के, और इनके सभी आठों कारक की अलग अलग विभक्तियां होती है। सबसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसको कहते हैं? कर्ता शब्द का अर्थ होता है काम को करने वाला। जो काम को करता है वो कर्ता कहलाता है। ठीक है, अब कर्ता कारक यानी संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया करने वाले का बोध हो, वो कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, अब ये उदाहरण देखो, ये कर्ता कारक के उदाहरण है। कैसे है? चीता भाग रहा है, माँ ने मुझे डांटा, बंदर ने केला खाया। इसमें देखो भागने का काम हो रहा है। भागने का काम कौन कर रहा है? चीता। तो चीता यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक, क्योंकि वही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? भागने का। माँ ने मुझे डांटा, यहाँ पर डांटने का काम हो रहा है, लेकिन डांट कौन रहा है? माँ। माँ कौन है? काम कर रही है। क्या काम कर रही है? डांटने का काम कर रही है। तो माँ क्या है यहाँ पर? कर्ता कारक। बंदर ने केला खाया, यहाँ पर काम क्या हो रहा है? क्रिया क्या हो रही है? केला खाने का की क्रिया हो रही है, लेकिन खाने का काम कौन कर रहा है? क्रिया कौन कर रहा है? बंदर। तो बंदर कौन है? कर्ता। तो यहाँ पर कर्ता कारक। ठीक है, अगली पहचान क्या है कर्ता कारक की? कि कौन और किसने प्रश्नों का उत्तर अगर जिससे मिलता है वहां कर्ता कारक होता है। देखो, कौन भाग रहा है? इस वाक्य उदाहरण को में देखो, कौन का उत्तर मिल रहा है हमें? कौन भाग रहा है? उत्तर आएगा चीता। तो चीता क्या है यहाँ पर? कर्ता कारक। देखो, मुझे किसने डांटा? माँ ने। तो माँ ने क्या है यहाँ पर? कर्ता कारक। केला किसने खाया? किसने आ रहा है ना, केला किसने खाया? बंदर ने। तो बंदर यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक। और कर्ता कारक की पहचान क्या है? कि उस उदाहरण में, उस वाक्य में ने विभक्ति होती है। यहाँ ने विभक्ति है इसमें, है ना, माँ ने, बंदर ने। तो भी वहां पर कौन सा कारक है? कर्ता कारक। अगला कौन सा है? कर्म कारक। क्रिया का फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है। क्रिया का अर्थ समझते हो? काम। क्रिया शब्द का अर्थ क्या होता है? काम। देखो, क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है वहां पर कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। देखो उदाहरण, इसकी विभक्ति क्या होती है? विभक्ति चिन्ह को, यानी उस वाक्य में को विभक्ति होगी तो वहां कर्म कारक होगा। देखो, इसमें निधि ने चाय पी, इसमें को विभक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कर्म कारक है। माँ ने भिखारी को अन्न दिया, देखो को आ गया, तो इसमें कर्म कारक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो। देखो, और एक हमें इन प्रश्नों के उत्तर जिस वाक्य से मिल जाते हो वहां पर कर्म कारक होता है। आपकी ये आ गया एग्जाम में, परीक्षा में, निधि ने चाय पी। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता है, कर्म है, करण है, अधिकरण है, कौन सा कारक है? तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है, निधि ने चाय पी, यानी सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। निधि ने क्या पी? चाय। इसका उत्तर हमें मिल रहा है इसमें से। तो और क्रिया का फल, निधि काम तो कर रही है, लेकिन किसको क्या काम कर रही हो? चाय पीने का। अगर चाय शब्द नहीं हो तो निधि ने पी, इसका अर्थ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्रिया का फल क्या है? मेन काम तो हो रहा है, लेकिन चाय के बिना अधूरा है। तो यहाँ पर चाय शब्द क्या है? कर्म कारक। ठीक है, भिखारी, माँ ने भिखारी को अन्न दिया, यहाँ पर ये अन्न देना क्या हो रहा है? क्रिया, काम हो रहा है, लेकिन माँ ने
दिया, अन्न दिया, भिखारी हटा दो तो माँ ने अन्न दिया, किसको दिया? भिखारी को। तो वो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? काम का फल किस पर पड़ रहा है? भिखारी पर। तो भिखारी को यहाँ पर क्या है? करण कारक। तीसरा कारक कौन सा है? करण कारक। देखो, क्रिया करने के या होने के साधन वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्द करण कारक कहलाते हैं। यानी और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से, ओ या के द्वारा। उदाहरण देखो, वह आज कार से गई है, वह आज कार से गई है। अब यहाँ पर देखो, वह क्या है? यहाँ पर सर्वनाम शब्द है, क्रिया क्या हो रही है? जाने की, गई है। लेकिन यहाँ पर क्या है? क्रिया का साधन क्या है? जाने का साधन क्या है? कार से। अगर कार से नहीं हो तो साधन बिना कहां से जाएगी? ठीक है। और अगली पहचान क्या है? इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है? से विभक्ति आ रही है। ठीक है, तो वहां पर कौन सा कारक है? यहाँ पर कर्म, करण कारक। अगला है करण कारक की पहचान इन प्रश्नों का उत्तर मिलने पर होती है। अपने आप से पूछेंगे ये प्रश्न उस कारक की पहचान करने के लिए कि वाक्य में कौन सा कारक है। तो हर कारक के में प्रश्नवाचक के शब्द दे रखे हैं। जो इन शब्दों को अगर इनका उत्तर आपको अगर मिलता है, आपको ध्यान रखना है करण कारक के प्रश्न किस कौन से शब्दों से होंगे, संप्रदान कारक के प्रश्न किन शब्दों से होंगे, कर्ता कारक के प्रश्न किन शब्दों से होंगे। आपको वाक्य में कारक की पहचान करनी हो तो आपको ये ध्यान रखना है। ये पहचान के लिए है, कारक की पहचान के लिए। देखो कि वह आज किससे गई? किससे गई? कार से। तो यहाँ कार से क्या है? करण कारक। अगला उदाहरण है, मुझे फोन द्वारा सूचना मिली। अब यहाँ मुझे सर्वनाम शब्द है, सूचना मिलने की क्रिया हो रही है, लेकिन साधन क्या है? फोन के द्वारा। क्रिया करने या होने के साधन क्या लिखा है हमारे परिभाषा में? साधन। जो जिस शब्द से साधन का पता चल रहा है, यहाँ पर कार से इस शब्द से साधन का पता चल रहा है। फोन द्वारा इससे साधन, सूचना मिलने का साधन क्या है? फोन। तो फोन से क्या है यहाँ पर? करण कारक। अगला देखो, मुझे किसके द्वारा सूचना मिली? फोन द्वारा। तो फोन द्वारा शब्द क्या है यहाँ पर? करण कारक। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान शब्द का अर्थ क्या होता है? देना या प्रदान करना। ठीक है, तो कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या देता है, जिसके लिए कुछ देता या करता है, वो संप्रदान कारक कहलाता है। उदाहरण, इसका पहचान क्या होती है? इसके विभक्ति चिन्ह को के लिए। उदाहरण देखो, मैंने गरीबों को कपड़े बांटे। अब यहाँ पर मैंने कपड़े बांटने का काम हो रहा है, कर्ता कौन है यहाँ पर? मैंने। किसके लिए काम कर रहा है वो? गरीबों के लिए। कपड़े बांटने का काम किसको कर रहा है? गरीबों के लिए। सबसे पहले तो इसमें को विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी पहचान है, संप्रदान कारक है। अगला क्या है? किसके लिए काम हो रहा है यहाँ पर? गरीबों के लिए। तो कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या देता है, वो यहाँ पर गरीबों को क्या है? संप्रदान कारक। हमने माता पिता को प्रणाम किया। हमने क्या है यहाँ पर? कर्ता। और कर्ता क्या काम कर रहा है? प्रणाम करने का। लेकिन किसके लिए काम हो रहा है? माता पिता के लिए, क्योंकि माता पिता को प्रणाम किया जा रहा है ना, तो यहाँ माता पिता को क्या है? संप्रदान कारक। अब ये जो प्रश्नों के उत्तर अगर हम इन वाक्य से मिलते हैं तो इनमें संप्रदान कारक है। देखो, किसको हमने किसको प्रणाम किया? माता पिता को। तो माता पिता को क्या है यहाँ पर? संप्रदान कारक। मैंने किसके लिए कपड़े दिए? गरीबों के लिए। या गरीबों को, किसको कपड़े दिए? गरीबों को। तो यहाँ पर गरीबों को और माता पिता को क्या है? संप्रदान कारक। अगला कारक है अपादान कारक। अपादान शब्द अलग होना, अपादान अलग होना। देखो यहाँ पर जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक कहलाता है। जिससे। अब यहाँ पर देखो उदाहरण, इसकी विभक्ति क्या है? से विभक्ति यहाँ पर करण कारक की भी है, लेकिन यहाँ से साधन के रूप में आ रहा है और यहाँ पर अलग होने के अर्थ में। यहाँ से किसके अर्थ में आ रहा है? अलग होने के अर्थ में। देखो, पेड़ से पत्ता गिरा, अपने आप वाक्य बता देगा कि वहां पर अपादान कारक है, अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। देखो,
पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पेड़ से ऊपर से पत्ता नीचे गिरेगा तो ऊपर से पत्ता क्या हो जाएगा, पेड़ से अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक। सबसे पहले इसमें से विभक्ति आ रही है, से विभक्ति तो करण कारक की भी है, लेकिन इसमें अपादान कारक ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अलग होने का काम हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिर गया यानी पेड़ से अलग हो गया। अगला उदाहरण है, सांप बिल से निकला। सांप बिल से यानी बिल से बाहर आ गया, यानी बिल से वो अलग हो गया। यहाँ पे अलग होने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है, अपादान कारक। तो ठीक है बच्चों, आपको अब कारक समझ में आए। अब इसके आगे के कारक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।